नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मनरेगा योजना में मजदूर नहीं मशीनें कर रही हैं काम, जनपद उपाध्यक्ष सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन। टीवी एक्टर शाहपुरी पांडे से 4 पर मामला दर्ज, मामा के घर में जाकर की थी तोड़फोड़। दमोह में टिड्डी दल ने किया हमला, अनेक क्षेत्रों को किया प्रभावित, लोगों ने थाली और डीजे बजाकर भगाया टिड्डी दल। पैसों के विवाद में जमकर चले हथियार, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। टीवी एंकर की टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज सहित अन्य समाजों में रोज सौंपा ज्ञापन, मामला दर्ज किए जाने की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे विवाद की। बांसा ग्राम से विवाद सामने आया। बताया जाता है पैसों के लेन देन को लेकर जमकर हथियार चले, जिसके चलते एक युवक घायल हो गया, जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत बांसा में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें बताया जाता है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद तलवार से हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम आशीष जैन बताया जा रहा है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, हालांकि आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ये क्या नाम है आपका? आशीष जैन। क्या हो गया आपको? विवाद हो गया। किस बात को लेकर विवाद हुआ? पैसे लेने से। कितने पैसे लेने थे? 4.5 लाख रुपए लेने थे। किससे लेना था? राशि के लेने थे। फिर क्या हुआ आज? हमने बुलाओ तो भी आज शामी साहब कर रहे थे, मारपीट कर दी। कैसे मारा आपके लिए? कल वाला किसने मारा, क्या नाम है? राजू ने तलवार मारी, उनकी वजह लट्ठे मारे। कहाँ के रहने वाले हैं? मानपुर के। और आप? मिर्जापुर के। कितने पैसे को विवाद था? 4.5 लाख। बताया जाता है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद है। 4 लाख रुपए को लेकर ये पूरा विवाद सामने है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत मानपुरा से भी एक मामला सामने है, जिसमें युवक के ऊपर हमला किया गया। पैसों का विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद युवक को गंभीर स्थिति देखते हुए जबलपुर रेफर किया गया है। देहात थाने के मानपुर में रहने वाले राजू पटेल का विवाद हो गया। पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद है। बताया जाता है कि 2.5 लाख रुपए देने के बाद 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं। घायल को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां गंभीर स्थिति के चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? क्या हो गया इनको? किससे हो गया झगड़ा? किस बात को लेकर विवाद हुआ? कितने पैसे के ऊपर हुआ विवाद? फिर गुंडागिरी में 2.5 लाख दे रहे हैं, 50,000। क्यों मंगा रहे थे आपसे पैसे? लिए थे पैसे, गुंडागिरी में चुका दे हैं और आगे ले तो और जाने हैं पैसा। आपने लिए थे? इनने क्या नाम है इनका? राजन। कहाँ के रहने वाले हैं? मानपुर। तो काहे से हमला किया इनके ऊपर? बंदूक से कट्टा रहे तो हल्को कट्टा से कट्टा मारा। कहाँ के रहने वाले हैं? पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।
फिलहाल मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज संभव। एक टीवी एंकर ने महान सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में गलत टिप्पणी की, जिसके बाद मुस्लिम समाज में काफी रोष देखा जा रहा है, अन्य समाजों में भी रोष देखा जा रहा है। टीवी एंकर के द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज के संबंध में एक बात कही गई, गलत ढंग से पहले तो ये बात रखी गई, साथ ही गलत बात की गई, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी रोष देखा जा रहा है। इस संबंध में उपस्थित मुस्लिम समाज के युवाओं से हमने चर्चा की। आप लोग ने ज्ञापन दिया है जी। न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं अमीश देवगन। उन्होंने हमारे हुजूर गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की हैं और उनको लुटेरा उटेरा इस टाइप के शब्दों का उपयोग किया है, जो काफ़ी निंदनीय है। और पूरा मुस्लिम समाज दमोह और पूरा मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है। और हम लोग आज दमोह SP, कलेक्टर तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली प्रभारी उनको ज्ञापन दिया और FIR की मांग की। यदि FIR नहीं होती है तो मुस्लिम समुदाय द्वारा उग्र आंदोलन होगा। आज क्या किस विषय में आपने ज्ञापन दिया? आज हम लोग यहाँ सारे मुस्लिम समाज की ओर से जो अमीश देवगन न्यूज़ 18 के एंकर्स हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग FIR करने आए हैं और SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं उस संबंध में कि कल अभी कुछ दिन पहले इनने एक ट्वीट एंकरिंग में न्यूज़ चैनल पे हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हम सबों के जो दिलों के मशकन है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शान में गुस्ताखाना लफ्ज़ कहे, जो कि इस मुल्क के सारे समाज के लोग जिनसे आस्था रखते हैं उन सभी लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। और इसके साथ साथ ही हमारे मुल्क की जो फ़िज़ा आबो हवा इतनी अच्छी है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करने की एक मीडिया के ज़रिए कोशिश की गई। आज हम और आप सारा मुल्क इस चीज़ से बहुत खूबी जानता है कि हम इस महामारी के दौर में हैं और हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन हमें परेशानियों में मुलव्वस कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ जो हमारा चौथा स्तंभ मीडिया है वो भी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत हो रही है। तो हम शासन प्रशासन से इस आवेदन के ज़रिए निवेदन करने आए हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी कोई एक्टिविटी हमारे मुल्क में ना हो जिससे कि लोगों की भावनाओं को नुकसान हो। फिलहाल दमोह नगर कोतवाली में एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस आशय के पत्र सौंपे गए हैं कि FIR तत्काल दर्ज की जाए। इस संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक दमोह से चर्चा की। जी, आज ये नूरी नगर के मुस्लिम समाज की एक ये कमेटी है, जश्न गरीब नवाज नूरी नगर कमेटी, इसके अध्यक्ष एवं कुछ सदस्य के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन की जांच मेरे द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली को सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई इसमें की। फिलहाल देखने लायक होगा आखिर कब तक मामला दर्ज हो पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज संभव। वहीं हसनी हुसैनी सोसाइटी के द्वारा भी इस बात का विरोध दर्ज कराया गया, उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और टीवी एंकर के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज किए जाने की मांग भी। हसनी हुसैनी सोसाइटी दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। जैसा कि पूर्व मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था, अब हसनी हुसैनी सोसाइटी के द्वारा भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। इनके द्वारा बताया गया ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति जो शब्द कहे गए हैं उस पर उन्हें घोर आपत्ति है। वो चाहते हैं ऐसे एंकर के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाए। FIR चाहते हैं, मैंने जांच के आदेश दे दिए उनको। सुबह भी लोग आए थे ज्ञापन देने, जांच के आदेश दे दिए, जो भी तथ्य सामने आएगा। सर देखिए, आज के समय में कोरोना की ये सब महामारी से जूझ रहे हैं। आपने ज्ञापन सौंपा है? न्यूज़ 18 एंकर अमीश देवगन ने ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ में कुछ टिप्पणियाँ की हैं, जो आज के समय में कोरोना वायरस से हम सब पूरा देश मिलजुल कर लड़ रहा है। और ऐसे एंकर जिनका प्रभाव हर देश के हर कोने में पहुंचता है, और अगर वो ऐसी टिप्पणियाँ करेंगे तो इस देश का माहौल ठीक नहीं रहेगा। और हम उनको चेतावनी देते हैं कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग FIR करने आए हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक बड़े रूप में कार्रवाई करेंगे, और जिसकी प्रशासन को सूचना दे दी गई है कि अगर आगे से कोई समस्या ऐसी होती है तो उनके जिम्मेदार प्रशासन होगा, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। क्या आश्वासन दिया है? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
किस चीज़ का ज्ञापन दिया आपने? आज दमोह शहर में समस्त मुस्लिम समाज की ओर से एवं हसनी हुसैनी सोसाइटी की ओर से समस्त युवा नौजवान मुस्लिम समाज अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत बयानबाजी करने वाले अमीश देवगन पत्रकार के खिलाफ FIR की मांग को लेकर माननीय कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पेश हुए हैं। उनके इस बयान से समस्त मुस्लिम समाज आहत हुआ है और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि अमीश देवगन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसका काम सभी लोगों को आपस में जोड़ने का होता है, ना कि एक धर्म विशेष के खिलाफ किसी भी उनके गुरु के बारे में इस तरह का बोलने का होता है। हम समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समस्त चैनल के माध्यम से, आजम भाई लकी DCN के माध्यम से समस्त लोगों तक उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को तेज करते हुए अमीश देवगन के खिलाफ गिरफ्तारी हो, ऐसी मांग करते हैं। यही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा कहना, यही हमारा बहरहाल देखने लायक होगा। लगातार मामला दर्ज किए जाने की मांग रखी जा रही है। ऐसे में कब तक मामला दर्ज हो पाता है? अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। ग्राम छापरी से काफी तादाद में ग्रामीण दमोह पहुंचे। इनका आरोप है कि दबंग लोग लगातार शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम छापरी के लोग आज दमोह पहुंचे। इनका कहना है कि इनके ग्राम में जो छोटे घास की भूमि थी, जो पशुओं के चरने के लिए आरक्षित थी, उस पर दबंगों का कब्जा हो रहा है। लगातार ग्राम के दबंग एक के बाद एक ताबड़तोड़ कब्जा कर रहे हैं। अगर इन्हें मना किया जाए तो ये विवाद करने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में ग्राम के लोग सहमे हैं, डरे हुए हैं, जिसके बाद आज इनके द्वारा दमोह पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है, कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना की कार्रवाई नहीं होती तो आगामी समय में इन्हें दूसरे विकल्प पर विचार करना होगा। कुलदीप दुबे। कहाँ से आए हैं? ग्राम छापरी सड़क। क्या हो गया है? कुछ हमारे गांव में 15 से 20 एकड़ सरकारी भूमि है, जिसका आवेदन हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को भी किया था आज से 4 महीने पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब महोदय के पास आए हैं कि उचित कार्रवाई। कौन लोग कब्जा किए उधर? गाँव के कुछ लोग हैं, लिम्मड़दारी है उनके पास, पुराने लिम्मड़दार हैं, तो वो कब्जा करे हुए हैं आज से 10-15 साल से। आप लोग ने उनसे बोला हटाने के लिए, तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, वो बोले कि हम लोग जहाँ जाना है जाओ, हमारा तो उसी का निकल रहा है, हमारी उसी की हम पैसे में सब कुछ कर लेंगे। देखने लायक होगा। गांव में विवाद ना हो, इसके लिए अब प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। लगातार जिले भर में मनरेगा योजना में मशीनों से काम हो रहे, इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई और उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। दमोह जिले में मनरेगा योजना में मजदूर नहीं मशीन काम कर रही है, ऐसा कहना है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल का, जो आज दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में जनपद पंचायत दमोह की उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा तिवारी प्रमुख रूप से मौजूद थी। इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जिस तरह से संपूर्ण जिले में मशीनों से काम हो रहा है, ऐसे में मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा। करने गए थे, जहाँ भी शिकायत की, क्या शिकायत है, क्या चल रही है? मैंने जनपद CO से भी इस संदर्भ में चर्चा की थी, क्योंकि मुझे ग्रामीण लोगों ने आकर बताया
कि लगभग सभी पंचायतों में जनपद की दमोह जनपद में मशीन से कार्य चल रहा है, जो कि ग्रामीण मजदूरों से करवाना है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने उद्बोधन में बोला है कि ग्रामीण मजदूरों को, मैंने उनसे ये बोला था कि नवासी पंचायत में कहाँ कार्य चल रहा है रोजगार गारंटी का और कौन कौन मजदूर लगे हैं, हमें ये लिस्ट दे दें। तो वो बोले वो पोर्टल पे पड़ा है और नवासी पंचायत की हम कैसे देंगे। तो फिर हमने सोचा कि बोले कलेक्टर महोदय देख रहे हैं वो कार्य, आप उनसे पूछ लीजिए। तो हमने आज ये ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है कि वो इस कार्य की सूक्ष्म जांच दें और सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि वो मजदूर जो पहले पलायन करते थे और अब इससे दुर्घटनाग्रस्त ना हो कि वो आत्महत्या की कगार पर खड़ा हो जाए, इसलिए हमें उन मजदूरों का देखना है, उनका सहयोग करना है। वो ग्रामीण मजदूरों को ही वर्क दें, जबकि वो मजदूरों से कार्य करा रहे हैं। बस यही कहने आ जाए थे हम सभी को, मशीन से ना कराया जाए। वहीं इस ज्ञापन का नेतृत्व कर रहे युवा मोर्चा के नेता सिद्धार्थ मौर्य के द्वारा भी प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। चाहते हैं, जैसा कि जनपद उपाध्यक्ष जी ने और सारे जो बीडीसी हैं वो सभी का ये कहना है, हम ये समझते हैं कि मशीनों का काम कभी कभी शायद जल्दी हो जाता होगा और आसान होता होगा करना, परंतु इस समय चूँकि कोविड के बाद जब पलायन करके मजदूर आया है, तो इस बात का जिला प्रशासन, जिला पंचायत के सीईओ और उनसे आग्रह है कि वो पुलिस प्रशासन से समन्वय करें। बहुत बार देखने में आया है कि जेसीबी और दूसरी मशीनें पकड़ी जाती हैं, पर वो चौकी के स्तर से छोड़ दी जाती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि विकास का काम हो। हम उसमें बाधा नहीं डालना चाहते हैं, पर हम सिर्फ हमारा निवेदन ये है कि काम कठिन है मजदूरों से कराना, पर उन्हें आज कराना पड़ेगा चूँकि समय ऐसा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सारा पैसा मनरेगा के मार्फत भेज रहे हैं, जिससे कि जो पलायन किया हुआ मजदूर वापस अपने घर आया है उसको सुरक्षित और सुनिश्चित रोजगार मिले। तो हमारी यही मांग है कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करें और पूरे जिले के अंदर ये देखें कि इस तरह के काम नहीं। हम कोई पंचायतें जो हमारे ध्यान में है हम उन्हें इंगित नहीं करना चाहते हैं, परंतु ये सभी दूर फैली हुई अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था में सुधार के लिए हम बात अपनी रखते हैं। वहीं जनपद पंचायत के सदस्य का आरोप है कि उनके क्षेत्र में भी लगातार मशीनों से काम हो रहा है, मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा। जनपद सदस्य क्षेत्र का मैं क्या समस्या है? ये समस्या का जो शासन का पैसा आ रहा रोजगार गारंटी वाला, वो पैसा जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं तो भाई गरीब मजदूरों से काम कराया जाए, लेकिन हर जगह सरपंच लोग मशीनों से काम कराते हैं। तो हम लोगों की निवेदन है कि हर जगह जो पैसा जिसके हक का आया गरीब मजदूरों का, तो वो गरीब मजदूरों को दिया जाए, उन्हीं से काम करवाया जाए। मनरेगा योजना में मशीनों से काम होने के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा कई कामों को निरस्त कर दिया गया था। अभी भी कई कामों की जांच चल रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरह के आरोप लगाए हैं, इसके बाद देखने लायक होगा कि अब जिला पंचायत के अधिकारी इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। टीवी एक्ट्रेस चाहतमणि पांडे के द्वारा अपनी मां एवं अन्य साथियों के साथ मामा के घर पर हमला किया गया। इस घटना के बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा फिलहाल इन्हें जेल पहुंचाया गया है। टीवी एक्ट्रेस चाहतमणि पांडे के द्वारा अपनी मां, भाई सहित एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने मामा के घर में जाकर तोड़फोड़ कर दी। बीती रात ये पूरा मामला सामने है। यहाँ पर एक वीडियो भी सामने आया जहाँ पर काफी धमकियां भी दी जा रही हैं। इस संबंध में तनुज पारेसर को जैसे ही जानकारी लगी वह अपने घर पहुंचे। उनकी पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जेल पहुंचा दिया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं श्रीमती पारेसर से एवं दमोनगर कोतवाली टीआई HR पांडे से। सर, जो कल घटना हुई वो अगले मंगल से स्टार्ट हुई है। अगले मंगलवार के दिन जो हमारी नंद की लड़की है, भावना पांडे की लड़की है चाहत पांडे, उससे हम फोन पर बात करते थे, मैसेज से, ऐसे नहीं करते थे, मैसेज से करते थे व्हाट्सएप पर। तो वो हमें उल्टा सीधा मैसेज कर रही थी हमारी बच्ची के बारे में, तो गोद ली है वो, तो हमने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद इस सुबह भावना पांडे का फोन आया तो उसने 2 घंटे बहस की। फिर शाम को भावना पांडे और उनका छोटा लड़का साहस पांडे घर पे आया, उन्होंने पथराव किया, मारपीट की, तो हमने FIR भी दर्ज कराई।
और FIR दर्ज कराने गई थी। वहीं पर फोन आया कि तुम्हारे पति को और बच्ची को जान से मार देंगे और अगले मंगल तक हम ये कर देंगे ना, हमें एक बात की औलाद नहीं कहना, जो कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर उनने जिस मंगल का बोला था कि अगले मंगल तक करेंगे, तो कल मंगलवार था, तो वो 8:30 बजे भावना पांडे, चाहत पांडे, राहत पांडे और साहस पांडे चारों डंडे और सब्बल लेके आए और घर के कैमरे तोड़ दिए, पूरा घर तोड़ दिया। हमने दरवाजे बंद किए तो सब्बल से लाख भी तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए और अंदर आ गए और मेरी लड़की की गर्दन दबाई भावना पांडे और उन लोगों ने। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। बस यही विवाद है, वो हमारी लड़की गोद ली है, उससे खुन्नस खाए बैठी है, वो बोल रही है इसको अलग करो। सर, ये टीवी एक्टर है जिनने अपने मामा के घर में जाके तोड़फोड़ की है, क्या पूरा? ये भावना पांडे हैं और उनकी बच्ची है चाहत पांडे। इनके द्वारा अपने बच्चों के साथ अपने भाई तनुज पाराशर के घर में, वो नहीं थे, उनकी पत्नी थी, उनके घर में घुसकर और कैमरा तोड़फोड़ की, DVD वगैरह तोड़फोड़ की और गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में अपराध 730 आलेख कायम किया गया है और आरोपियों को आज कब तक आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे? कार्रवाई चल रही है। जी भैया बताइए। आज टीवी एक्टर, सीरियल की एक्टर चाहत पांडे के द्वारा कल दिनांक को उनके जो मामा जी हैं उनके घर में घुस के और उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने, उनकी बच्ची के साथ मारपीट करने का कल थाना कोतवाली में मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ था। उनके खिलाफ एक मुकदमा पहले से रजिस्टर्ड था जिसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कल कोतवाली थाना कोतवाली के द्वारा उनको दोनों मुकदमों में गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय CJM महोदय के यहाँ पेश किया गया था, जहाँ से उनकी जमानत अर्जी को पेंडिंग किया गया है, कल सुनवाई के लिए रखा गया है और उसके बाद माननीय CJM न्यायालय द्वारा उनको जिला जेल दमोह भेज दिया गया है। संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। टीवी एक्ट्रेस चाहत मणि पांडे हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में बने रही। कुछ समय पूर्व अपने एक साथी कलाकार से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद वो मीडिया की सुर्खियों में आई थी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, संभव। तहसीलदार के द्वारा फेसबुक पर एक टिप्पणी की गई, जिसके बाद दमोह के युवाओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। BD बावरा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इनका कहना है कि जिस तहसीलदार के द्वारा ये टिप्पणी की गई, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर आजकल कुछ ऐसी पोस्टें हो रही जिसको लेकर आए दिन मामले भी दर्ज हो रहे हैं, बावजूद इसके लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बाज नहीं आते। अब एक और मामला सामने आ गया है, जिसके बाद BD बावरा के द्वारा इस संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा गया है और एक तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के निर्देशानुसार मोरेना संबलगढ़ में तहसीलदार नरेश शर्माई द्वारा आरक्षण के विरोध में कई प्रकार की टिप्पणियाँ दी गई हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के हित में नहीं जा रही हैं और न ही हमारे दलित समाज के पक्ष में जा रहे हैं। इसलिए हमने आज आकर आपके माध्यम से ज्ञापन दिया और माननीय से अनुरोध करते हैं कि इनको तत्काल सस्पेंशन दिया जाए। हम आपको बता दें कि गत दिवस एक पुलिसकर्मी के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया था। आज एक तहसीलदार के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया। लगातार ज्ञापनों का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां चल रही हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। टिड्डी दल के द्वारा दमोह शहर में हमला किया गया। कई वार्डों में यह टिड्डी दल पहुंचा, लोगों के द्वारा थाली बजाकर इसे भगाने का प्रयास किया गया। आज सुबह शहर में टिड्डी दल के द्वारा हमला किया गया। शहर के कई हिस्सों में लगातार टिड्डी दल देखे गए। लोगों ने थाली बजाकर इन्हें भगाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम खबर आई कि दमोह के वैशाली नगर नई पुलिस लाइन में टिड्डी दल ने हमला किया है। इसके बाद लगातार ये टिड्डी दल शहर के विभिन्न वार्डों से होता हुआ जटाशंकर के समीप से पहाड़ी के उस तरफ चला गया। वहीं दूसरा टिड्डी दल जो है वो सरखड़ी में देखा गया। तीसरा टिड्डी दल जो है वो भूरी बिजौरी के समीप देखा गया। लगातार टिड्डी दल हमला कर रहे हैं। मड़ियादों में भी एक टिड्डी दल वर्तमान में मौजूद है। टिड्डी दल को भगाने के लिए दमोह में अधिकारियों के द्वारा अपने गाड़ियों के सायरन बजाए गए। कुछ लोगों ने थाली बजाकर तो कुछ लोगों ने हाई स्पीड डीजे बजाकर
टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया। किस तरह से शहर के विभिन्न वार्डों में टिड्डी दल के द्वारा हमला किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। आपने देखा दमोह शहर में टिड्डी दल का हमला हुआ है और टिड्डी दल ने लोगों को परेशान भी कर दिया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। भारत चीन सीमा पर जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में जब जवान शहीद हुए तो निश्चित रूप से हमारे और आपके सभी के दिलों में एक दर्द है। दमोह में कांग्रेसियों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा दमोहनार के हृदय से घंटा घर पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस और सारे कांग्रेस के लोगों के द्वारा यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम मांग करते हैं कि ऐसे देश पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक तरफ तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो ये कहते थे कि पाकिस्तान में अगर हमारी एक शेयर कटेंगे तो हम एक ही बल्ले 10 सेल लाएंगे। आज पाकिस्तान तो ठीक थी, चीन ने हमारे 10 सैनिकों को मारा। बगल में हमारा नेपाल जो है वो हमें धमकी दे रहा है, अपने भारत के हिस्से को अपने हिस्से में बता रहा है। ये राजनीति का समय नहीं है, लेकिन आज देश पूछता है कि वो 56 इंच का सीना कहाँ गया जब देश में ऐसी हरकतें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। समस्त कांग्रेसियों ने घंटाघर पर उपस्थित होकर हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। इसमें शासन के नियम के अनुसार सभी शर्तों का पालन करते हुए आज इतना दुख हो रहा है कि जो बॉर्डर पे हमारे माँ के लाल वीर सपूत जो कभी पाकिस्तान मारता है तो कभी चीन मारता है तो कभी नेपाल धमकी देता है और गोलीबारी करता है। मैं पूरे देश से ये आह्वान करता हूँ कि किसी प्रकार की राजनीति ना हो। जैसे आज मोदी जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक सभी अध्यक्षों को बुलाएंगे, मैं उनसे कहता हूँ कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, तभी आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं जब कहीं चीन आँख दिखाता है, कहीं कोई बाकी चीज़ों में जब चीन को ठेका देते हो तब कभी सर्वदलीय बैठक आप नहीं बुलाते हो। हमारा कहना है आज हम राजनीति नहीं करते, पूरे देश के साथ ये आघात हुआ है। जिस माँ का सपूत गया है
उसको सच्चा न्याय मिलना चाहिए और चीन के ऊपर जितनी जल्दी बने पूरा भारत इकट्ठा होकर और चीन के ऊपर हमला होना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत चीन सीमा पर जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर सेना में रहे समाज सेवी संतोष भारती के द्वारा कहा गया कि अब वक्त आ गया जब चीन के ऊपर हमला किया जाए। भारत चीन बॉर्डर पर जो मामला सामने है उससे संपूर्ण देश में काफी रोष है। भारतवासी चाहते हैं कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारत के 20 सैनिक यहां पर शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत का बदला लेने के लिए चीन पर हमला किया जाए। लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन चीन की जैसे हमेशा ही नीति रही है कि पीठ में वह छुरा भोंकता है। एक बार पुनः इसी तरह का मामला सामने आ गया जब पहले वार्ता की गई और अचानक से हमला भी किया गया। भारतीय सेना में रहकर अपनी सेवाएं देने वाले समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती के द्वारा इस संपूर्ण मामले को लेकर हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि भारत को हमला करना चाहिए। ये नई बात नहीं है, चीन का चरित्र ही पीठ में बांधना है, धोखा करना है। 1962 में जब चीन ने हमला किया, मैं 3rd ईयर का इंजीनियरिंग का छात्र MACT भोपाल और एयर विंग NCC में था। मैंने अपने विंग कमांडर से कहा कि मैं फाइटर पायलट बन के जल्दी से जल्दी चीन पे हमले में भाग लेना चाहता हूँ, अपने मानव बन करके। हमारे विंग कमांडर ने मना कर दिया। तब मैंने EME ज्वाइन कर ली। मेरा रेजिमेंटल नंबर 7054 ये था। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि साफ 50वां मरतबा वार्ता हो रही, बातचीत हो रही, एक बार भी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुँची, ना उसके कोई सकारात्मक परिणाम निकले। ये दुर्भाग्य है देश का कि हम ऐसे आदमी के साथ गले मिलते हैं, उसको झूला झुलाते हैं जो कतई विश्वास करने लायक है ही नहीं। ये केवल ये हमला नहीं है पीठ में मारने का, बातचीत के बहाने बुला करके मारना है, सीधा सीधा अघोषित युद्ध है। और इस युद्ध का मुकाबला हमें पूरे दमखम से करना चाहिए और कायरता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है। अब ज़रूरत यह है कि देशवासी भी पूरी दृढ़ता से तन मन धन से सहयोग करने, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हों, पूरी तरह से उनको कहीं कोई गलत संदेश न जाने पाए। ये भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा न हो कि कोई एक व्यक्ति विशेष या जो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का भी कर्तव्य है कि राष्ट्रीय संकट है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। इन क्षणों में किसी भी प्रकार से ये भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय सारी शक्ति सब लोगों को मिला करके, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हों, जितने सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो देश के गणमान्य हैं, उनको साथ लेकर के और ये आह्वान करना चाहिए कि हमें तन मन धन से सहयोग करते हुए और एकजुट होकर पूरा भारत देश एक, और हम चीन को ये जो किया है, अब साधारण मत मानना, एक कर्नल की शहादत, कमांडेंट की शहादत, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी संभावनाएं तो बहुत प्रबल है, क्योंकि इसके सिवा कोई विकल्प बचा नहीं है। अगर ये युद्ध होता है तो हो, जो होना निर्णायक हो, बातचीत की टेबल पर होता नहीं है। वो 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर पीछे हटते हैं। नतीजा क्या हुआ? कहने को हो गया साहब पीछे हट गए, लेकिन हथियार तो लिया ना 2 किलोमीटर। तो ये जो उनकी रणनीति है, और ये मत समझना आप कि युद्ध केवल ये परमाणु बम, हवाई जहाज से बम फेंकने, हेलीकॉप्टर से, तोपों से लड़ा जाता है। ये जो रासायनिक अस्त्र होते हैं, ये भी चीन का वही कोरोना वायरस है। इसे रासायनिक अस्त्र कहते हैं, परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होता है। सब तो है सामने, होता है तो हो जाए एक बार। पहले पाकिस्तान, नेपाल और अब चीन लगातार भारत की ओर आंख उठाकर देख रहा है। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी होगा कि केंद्र सरकार कुछ बड़े फैसले ले, ताकि पड़ोसी देशों को समझाया जा सके कि भारत एक महाशक्ति है, वह विश्व गुरु बनने की
क्षमता रखता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह के लोक सेवा केंद्र में पहुंचने वाले लोग काफी परेशान है। बताया जाता है कि समय सीमा में पहले दिन का निराकरण नहीं हुआ। जब निराकरण हुआ उसमें काफी खामियां थी। खामियां सुधारने के लिए जब आवेदन दिया गया तो पता चला कि पूरा आवेदन ही रद्द कर दिया गया। क्या पूरा मामला है और किस तरह की गड़बड़ी यहाँ पर हुई, आइए हम आपको दिखा। दमोह लोक सेवा केंद्र में एक व्यक्ति के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक आवेदन किया गया था। आवेदन देने के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र उसे दिया गया, लेकिन उसमें पता गलत था, जिसे सुधरवाने के लिए दोबारा लोक सेवा केंद्र में आवेदन दिया गया। लेकिन बाद में लोक सेवा केंद्र के द्वारा यह जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि जब पहली बार में उन्हें जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था उसमें पता गलत था, सुधरवाने के लिए दिया, तो आखिर रिजेक्ट कैसे हो सकता है? गरीब वर्ग के भी लोग सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं, पैसे खर्चा करते हैं और उसके बाद उनको निराशा मिलती है कि आपका रिजेक्ट हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऑपरेटरों को यहाँ ना बिठाला जाए कि जो परेशान हो जनता, गरीब वर्ग का इंसान, और उनको निराशा मिले। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऑपरेटरों को हटाया जाए और दूसरों को नियुक्त किया जाए कि जो सही तरीके से काम कर सके। मेरा नाम सलीम कुरैशी है। कहाँ से आए हैं? कसाई मंडी। क्या हो गया है? मैंने ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई की थी यहाँ पे लोक सेवा केंद्र में। तो ये लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर ने फीडिंग करने में गलती की थी, इसमें बांधकपुर डाल दिया था जन्म प्रमाण पत्र में। तो नगर पालिका एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जब मैंने यहाँ पे आके बोला तो कहने लगे मेरी गलती हो गई है और गलती सुधार के मैं दे दूँगा। तो उनने गलती सुधारने के बाद मुझे दिया है कि आपका फॉर्म निरस्त हो गया है। यानी कि अगर हम गलत चीज़ इसमें फीडिंग कराते हैं तो वह सही होके आ जाती है, और अगर सही चीज़ डालते हैं तो वो रिजेक्ट होके आ जाती है। अधिकारियों को जानकारी मिलने के साथ उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस प्रमाण पत्र में सुधार कर संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। खबरों में आगे बात करते हैं पटेरा की, जहां पर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बताया जाता है कि यहाँ पर व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र में जिस तरह से दुकानें संचालित हो रही हैं उसको लेकर प्रशासन के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। लखीडीसी की खबर के बाद ये बैठक बुलाई गई। पटेरा के बाजार खुलने की लगातार हम खबरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बाजार खुला है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस आशय की जब खबर हमारे द्वारा दिखाई गई तो आनंद फानंद में प्रशासन के द्वारा एक बैठक आहूत की गई, जिसमें पटेरा टीआई तहसीलदार सहित काफी राजस्व अमला भी मौजूद था। यहाँ पर कई तरह के निर्णय लिए गए। इस संबंध में उपस्थित अधिकारियों से हमने चर्चा। तो ये किसी व्यक्ति एक आदमी के चालान नहीं है, अलग अलग लोगों के चालान है। वाहन चेकिंग भी होती है शाम को। 10 लोगों को टोकते हैं, 20-50 वाहन रोकते हैं, मुश्किल से 2 या 3 वाहनों के चालान होते हैं। 50 वाहन को रोकते हैं, जब जाके 2-3 वाहन के चालान होते हैं, बाकी के नहीं हो पाते चालान। क्यों नहीं हो पाते? क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है क्यों नहीं हो पाते चालान? ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये था कि एक तो भीड़ भाड़ हो रही है मार्केट में। मैं रोज निकलता हूँ, रोज देखता हूँ। यदि मैं बिना मीटिंग के हम कंटेनमेंट एरिया बनाने के इसमें नहीं है, स्थिति में नहीं, हम नहीं करते। बाकी चीजें हैं ठीक है ना। शिफ्टिंग के लिए ये है वो आत्मशक्ति की कि हम क्या वहाँ लगा पाएंगे। लगाना हमको नहीं है, लगाना किसको है? आप लोग है ना। कल के दिन वहाँ लगाएगा, वही दुकान लगाते हैं और उनको उस समय परिषद के लोगों ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी कहा है कि आप अपनी दुकान यहाँ लगाते वहाँ लगाओ। तो लग जाती है, लेकिन जब लोगों जाना बंद कर दिया तो यहाँ की कहाँ लगाने लगी। तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन तीनों के माध्यम से सभी पटेरा नगर के सभी व्यापारी महोदय की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आगामी समय में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के संबंध में बाजार व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी कार्रवाई, कुछ और जो पटेरा नगर की जो अन्य समस्याएं हैं उनके संबंध में जो और आपसी समन्वय बनाने के लिए सभी व्यापारियों की सहमति और बाकी समय से जो निर्देश और गाइडलाइन है वो सभी के पास पहुँच जाए, इस संबंध में तीनों प्रशासन के द्वारा मीटिंग बुलाई गई। क्या निर्देश लिए गए हैं सर? यही सामान्य निर्देश हैं कि जैसे कि मार्केट के बाजार जो लगता है, बाजार जो सोमवार के दिन लगता था तो वो
वो वीकली ऑफ हो रहा है संडे के दिन, तो जैसे कि बाकी अन्य दिनों में कुछ भीड़ भाड़ बढ़ रही है, मास्क के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, तो सभी व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन जरूर खुलने की स्थिति में है, परंतु कोरोना जैसी महामारी और गंभीर होती जा रही है, तो इसमें सभी को सावधानी बरतना है, सभी को मास्क पहनना है, सभी को जो शासन के नियम निर्देश हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ धोना, कैसे मास्क लगाना है, मास्क में कुछ भी हो सकता है ये बताया गया। जैसे महोदय की कलेक्टर महोदय की भी निर्देश है कि मास्क में कपड़ा, रुमाल, तौलिया कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तो N95 मास्क ही बनो, कुछ भी कोई कपड़ा पहना जा सकता है। रखी गई सर मीटिंग का उद्देश्य ये था कि पटेरा में जो यातायात की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से हम चला सकें। अलग अलग लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ वहाँ विकल्प वाहन खड़े कर देते हैं, उससे आने जाने में लोगों को, स्थानीय लोगों को असुविधा होती है, वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। दूसरा एक कारण ये था कि हम यहाँ के लोगों की सहभागिता पुलिस के कार्यों में चाहते हैं। ग्राम रक्षा, नगर रक्षा समिति को हमें एक्टिव करना है, और ज़्यादा हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग हमारे साथ में आए ताकि हम उनकी सेवाएं ले सकें, अपनी पुलिसिंग को और ज़्यादा दुरुस्त कर सकें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि हम चाहते हैं कि पटेरा में जन भागीदारी से CCTV कैमरे लगाए जाएँ चौराहे पर, ताकि सतत जो है निगरानी चालू की जा सके। कोई भी घटना होती है, किसी प्रकार की पुलिस को कोई ज़रूरत पड़ती है, तो कैमरों के माध्यम से जो है हम अपनी जो कार्रवाई है उसको और ज़्यादा दुरुस्त कर सकते, ये महत्वपूर्ण है। ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार, लकी DCN न्यूज़ पटेरा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मनरेगा योजना में मजदूर नहीं मशीनें कर रही हैं काम, जनपद उपाध्यक्ष सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन। टीवी एक्टर चाहतमणि पांडे सहित 4 पर मामला दर्ज, मामा के घर में जाकर की थी तोड़फोड़। दमोह में टिड्डी दल ने किया हमला, अनेक क्षेत्रों को किया प्रभावित, लोगों ने थाली और डीजे बजाकर भगाया टिड्डी दल। पैसों के विवाद में जमकर चले हथियार, 2 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। टीवी एंकर की टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज सहित अन्य समाजों में रोज सौंपा ज्ञापन, मामला दर्ज किए जाने की रखी मांग। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत।